सेवकों के लिए। नहीं तो गुरु महाराज जी को क्या जरूरत थी कि वो कुछ तपस्या करें, पाठ करें, वो हम जीवों के लिए सब कुछ किया। हम जीवों के लिए उन्होंने इतने कष्ट उठाए हैं। नीम के पत्ते आजकल कोई खा सकता है? नहीं कोई खा सकता। नीम के पत्ते श्री गुरु महाराज जी ने हम जीवों के लिए खाए, हम जीवों को सिखाने के कि हमने कैसे पाठ करना है, कैसे उनका ध्यान लगाना है, कैसे उनको हमने अपना बनाना है। हम तो श्री गुरु महाराज से दुनिया की चीजें मान के चले जाते हैं, पर उनको कोई नहीं। जब भी गुरु महाराज के पास आओ, गुरु महाराज से उनको मानो। जब वो हमारे हैं तो हमारा सब कुछ है। कितने कष्ट उन्होंने हमारे लिए उठाए हैं, गुफा में समाधियां लगाई, कितना कुछ उन्होंने हमारे लिए किया, हमको सिखाने के लिए। बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है, स्कूल में बड़ा होता है, पढ़ाई बड़ी बड़ी करता है, करने के बाद फिर वो मास्टर बनता है। मास्टर बन के तभी तो बच्चों को सिखाता है। ऐसे हमारे श्री गुरु महाराज हमें सिखाने के लिए उन्होंने सारा अपने ऊपर ऐसे किया, सब अपने ऊपर करके ही हमें आगे बतलाया कि हमने आगे कैसे चलना है उनके रास्ते। महाराज जी का हुक्म है, हमने गुरु की सेवा करनी है। अगर सेवा नहीं होती है, आप लेटे लेटे भजन करो, जितनी हो सके शरीर से सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा भजन करो, लेटे लेटे ही भजन करो। गुरु जी कहते हैं अगर तुमसे शरीर से सेवा नहीं हो रही है तो आप सिमरन करो, लेटे लेटे करो, बैठ के भी नहीं होता तो लेटे लेटे करो। गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कितनी सारी सुविधाएं दे रखी, कोई बंधन नहीं है। नहीं तो हम आज किसी भी मंदिर में जाओ, कितनी सारी कठिनाइयां आती हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी के दरबार में कोई ऐसी कठिनाई नहीं, सीधा सीधा सिमरन करना है, सेवा करनी है, पाठ करना है गुरु महाराज जी का। श्री गुरु महाराज जी हमें यही सिखाते हैं कि गुरु महाराज का भजन, सिमरन, सत्संग। सत्संग सुनने से हमारा सारा भाव शुद्ध होएंगे, ध्यान शुद्ध होएगा, ध्यान लगेगा। पाठ का तरीका भाई जी सारा बताते रहते हैं हम लोगों को। उनकी आज्ञा में सबसे बड़ी बात है श्री गुरु महाराज जी के वचन, उनकी आज्ञा, उन पे चलना हमारा धर्म है। श्री गुरु महाराज जी तो गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की आज्ञा से ही तपो में बैठे थे ना। नहीं तपोवन में उन्होंने क्या करना था, वो अपनी गुरु की आज्ञा, वो हमें सिखाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का कैसे पालन करें। श्री परमहंस महाराज जी भी बहुत पहुंचे हुए भगवान हैं, श्री गुरु महाराज जी हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी। ये सब हमको सिखाने के लिए कि गुरु की आज्ञा कैसे पालन करना है, गुरु महाराज जी के घर में कैसे हमने रहना है, सहना है। ये उन्होंने सिर्फ हमें भक्ति सिखाने के उपाय बनाए, तरीके हैं। तो उन्होंने सारा अपने ऊपर ये सब किया, तो हमें आगे सिखाया। श्री गुरु माई का नियम बनाओ, गुरु माई के मंदिर में आना है, रोज अपने आरती पूजा में आना है, नियम बनाओ सेवा का। अब तो गुरु माई ने आपको इतनी बड़ी कुटिया दे दी है, अपने नियम से रहोगे तो गुरु महाराज जी आपके सारे काम करेंगे। हमारे तो श्री गुरु माई के दरबार में जो जो वहाँ आते हैं, श्री नगरी दरबार में श्री छोटे महाराज जी की आज्ञा है 5 पुरमाशियाँ करो तो सब मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप लोग भी श्री गुरु महाराज की मनोकामना पूरी करने के लिए अपनी तो गुरुद्वारे में आओ, दर्शन करो, स्नान करो, 5 पुरमाशियाँ का फल पाओ। उनके वचन है ना, उनके वचनों का पालन करो। उनके दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाओ। रोज नहीं लगा सकते, 1 महीने में 1 दिन बहुत। 1 दिन आप गुरु महाराज के चरणों में जाओगे तो गुरु महाराज जी आपके 29 दिन सारे काम अपने आप करें। 1 दिन गुरु महाराज को दो। जब हम नामधारी बन ही गए हैं तो गुरु महाराज जी का नाम का उच्चारण करो, पाठ करो, सिमरन करो। महाराज जी के पास जो भी आता था, महाराज जी यही पूछते थे कितना पाठ करते हो, कितना सिमरन करते हो, ध्यान पे बैठते हो नहीं बैठते हो। हमारे महाराज जी तो ज्यादा पाठ कहते हैं 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम। श्री छोटे महाराज जी का यही होता है, ज्यादा तो वो कहते ही सिर्फ 10 मिनट सुबह नियम से करना है, 10 मिनट रात। जितने मर्जी काम से थके हुए आओ, गुरु महाराज जी के चरणों में 10 मिनट अपनी हाजिरी जरूर लगाओ। अगर हम श्री गुरु का ध्यान ही नहीं करेंगे, पाठ ही नहीं करेंगे तो गुरु महाराज जी हमारा क्या काम करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे।
पहले आप गुरुमा को मनाओ। मनाने का तरीका आपको सब भाई जी रोज सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, तरीका रोज बताते हैं, बस हमने उसको पर चलना। श्री गुरु महाराज के नियम पे हम पक्के रहेंगे तो गुरु महाराज जी भी हमारे सारे काम मिनटों में करें, बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे। एक बार श्री गुरु महाराज जी के दरबार में मैं सेवा में थी, मेरी अपनी बात है। श्री छोटे महाराज जी ने मुझे कहा सेवा करने के लिए। महाराज जी का स्नान वाला बाथरूम धोती थी मैं रोज, महाराज जी रोज धोती। महाराज जी कहते हैं रोज रोज धोती रहती है, किसी और को भी सिखाओ, कहीं कल जाना आना पड़ जाता है, कुछ होता है, सबको सब आना चाहिए, ठीक है। मैं धोती, मेरे अंगूठे में लगे चोट, पक गया अपने आप अंगूठा, मुझे पता नहीं। और महाराज जी जाने का जान तो उन्होंने मेरे को आज्ञा दी कि आप किसी को सिखाओ। मैंने एक लड़की को सिखा दिया बाथरूम महाराज जी का कैसे स्नान वाला धोना है, धोना सिखा दिया। सिखाने के बाद थोड़े दिन हुए मेरा अंगूठा पक गया, अंगूठा पक गया, बहुत पक गया। मैंने महाराज जी को भी नहीं बताया, कपड़ा कपड़ा बांध के, लिफाफा बांध के मैं उसके ऊपर सेवा नहीं छोड़ी, सेवा करती रही महाराज जी की। तो एक दिन मेरी इतनी दर्द हुई, बहुत ज़्यादा हुई, तो मैं अपने कमरे में सो रही थी, अपने कमरे में सो रही थी। तो बाहर 4-5 आंटियाँ आई, गाँव वाली, हमारे पड़ोस वाली आंटियाँ आई, 5-7 आई, बाहर बातें कर रही हैं कि हमारी बहू के बेटा, हमारी बहू शादी होके आई है तो उसको